ॐ ब्रह्म सत्य निरंकार जन्म अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्त परमेश्वराय नमस्त परमेश्वराय नमस्त ॐ ब्रह्म सत्यम सर्व सर्व ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उनका दिया हुआ ग्रंथ ग्रंथ से समता विलास कोशिश करें कि सभी के सम्मुख ग्रंथ हो। स्वाध्याय स्वयं भी करें, मनन करें, श्रवण करें। अपने ही गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, आपकी कृपा के बिना आपके ही दिए हुए शास्त्र शास्त्र को हम समझ नहीं सकते। हम बुद्धिहीन हैं, इसलिए हम पर कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। वचन नंबर 71, पेज नंबर 115। श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं, धन को बुरे आचार में जो खर्च करता है, तन को जो बुरे कर्मों में लगाता है और मन को स्वार्थ की खातिर लगाए रखता है, वह ही चांडाल का स्वरूप जानना चाहिए। हर वक्त पाप कर्म में बांधा हुआ अपनी जिंदगी को नाश कर देता है। यह ही माया का प्रचंड स्वरूप है। बड़ी कोशिश करके अपने मन को इन इंद्रियों अपने मन को इन विकारों से काबू रखना चाहिए, जिससे सब तापों से खुलासी मिले। धन को जो बुरे आचार में खर्च करता है और तन को बुरे कर्मों में लगाता है और मन को स्वार्थ की खातिर लगाए रखता है, वह चांडाल का स्वरूप जानना चाहिए। श्री महाराज जी जोर दे रहे हैं गहराई पर जाने और समझने के लिए कि कहीं हम चांडाल तो नहीं हैं। बुरे आचरण में धन को खर्च करना या बुरे कर्मों में अपने ही तन को लगाए रखना, क्या मेरे अंदर ये भाव तो नहीं है, या फिर मेरे अंदर इन कर्मों की परिणति तो नहीं हो रही है या हो चुकी है? क्योंकि जो मेरा अर्जित किया हुआ धन है या मेरे तन में जो बल है, मेरे मन में जो संकल्प हैं, उनका दृष्टा मैं खुद हूं और मेरा दृष्टा परमपिता परमेश्वर है। अर्थात वह तीन काल देख रहा है, जिस तरह से मैं अपने मन को देख रहा हूं, अपने कर्मों को देख रहा हूं, अपने समस्त क्रियाकलापों को
जो कर रहा हूं उनके भावों को भी देख रहा हूं। ठीक उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर भी भी मेरे समस्त क्रियाओं को देख रहा है। आचरण या तो सत का होता है या असत का होता है। आचरण में जो धन खर्च हो रहा है, जो तन खर्च हो रहा है, वह सत की ओर जा रहा है, तब तो सही आधार पर है, अर्थात सत में है। जो सत में नहीं है वह असत ही है। इसलिए सही आचार और बुरा आचार, सही खर्च और बुरा खर्च तो केवल यही है कि अपनी ही जरूरत के आधार पर जो मैंने व्यय किया है वह सही है। इसलिए वाणी कह रही है, मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे अंबार। यदि किसी मनुष्य के पास प्रारब्धवश धन ज्यादा आ भी जाए, तब भी शास्त्र उसे मर्यादा से ज्यादा खर्च करने की अनुमति नहीं देते। अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए जो मर्यादा की खाद्य पदार्थ है वह मुझे ग्रहण करना चाहिए। वस्त्र भी वैसे ही ग्रहण करने चाहिए। मेरे जितने भी ऐश और आराम हैं, जो मेरी सुख सुविधाएं हैं, वह मुझे मर्यादा में ही पालन करनी है। जो भी मनुष्य अपनी मर्यादा के आधार पर व्यतीत करता है अपने तन धन को खर्च, वह सही है। उससे ज्यादा जो भी खर्च करता है वह बुरे आचार में खर्च करता है, और उसको चांडाल का स्वरूप जानना चाहिए। अपने तन को बुरे कर्मों में लगाता है। जिस मर्यादा को पालन करने के हेतु परमपिता परमेश्वर ने हम सभी के लिए यह नीति बनाई है कि किस प्रकार से तू अपने आचरण को करता चल, वह नीति के आधार पर कर रहा है तब तो ठीक है, अन्यथा वह चांडाल का स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने छठे अध्याय के 17वें श्लोक में इसकी नीति का वर्णन किया है। श्री महाराज जी वहां कह रहे हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्रभाव बोधस्य योगो भवति दुःख। अर्थात दुखों का नाश करने वाला ये योग यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये योग अर्थात परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हेतु यह जो मानुष चोला मिला है, इस मानुष के चोले में मुझे अपने विवेक के आधार पर आज ये निर्धारित करना होगा और गहराई में मनन करना होगा कि जो श्री महाराज जी कह रहे हैं, युक्त आहार विहारस्य, मेरा मर्यादा में भोजन हो, आहार विहार हो, युक्त चेष्टा से कर्मसु, अर्थात मेरे जो कर्म हैं वह उसकी चेष्टा भी युक्त अर्थात मर्यादा में हो। आगे कहते हैं युक्त स्व प्रभाव बोधस्य, अर्थात जो मेरे मर्यादा में सोना और जागना है वह भी होना चाहिए।
अन्यथा मैं सुखों को लालायित रहता हुआ अपने आप को गर्क कर रहा हूं, जो कि सही मायने में चांडाल का स्वरूप है। ऐसा मैंने मनन करना है कि कहीं मैं अपने जीवन में अपने स्वरूप को चांडाल तो नहीं बना लिया। क्योंकि तीन ही बिंदु के आधार पर मैं विचार करूंगा। पहला बिंदु मेरा धन का है, दूसरा तन का है, तीसरा मेरा मन का है। मैं क्या चेष्टा करता हूं अपने मन से, मैं मेरे अंदर जो संकल्प हैं, मेरे अंदर जो विकल्प हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वह मेरे मन में किस प्रकार की हैं, मैंने क्या धारण किया हुआ है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि धन को जो बुरे आचार में खर्च करता है, बुरे आचार का मतलब ही है कि मैंने अपने धन को सत में खर्च किया है या असत में खर्च किया है, अपनी जरूरतों में खर्च कर रहा हूं या फिर अपने आप के लिए भोगों के अडंबार लगा रहा हूं। विचार तो करें। शास्त्र ने कभी यह अनुमति नहीं दी कि यदि तेरे पास धन ज्यादा आ जाए तो एक एक कक्ष को बनाने के लिए, एक एक अपने ही घर के आंगन को या अपने कोने को बनाने के लिए इतना धन खर्च कर दे कि दूसरे की न जाने कितनी झोपड़ियां बन जाएं। तुझे ये होश ही नहीं है कि मैं अपने ऊपर कितना खर्च कर रहा हूं। इसलिए जो मर्यादा में खर्च नहीं करते, वो अपने आप के लिए मुझे ये समझना चाहिए कि मैं चांडाल के स्वरूप में जाता हूं और उसका हर्जाना मुझे ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बुद्धि में जो देह परायणता है वह बढ़ जाएगी। ये पाप है, ये मुझे समझ में नहीं आती। हर पल हर क्षण मैं अपने तन को किस स्वरूप में लगाता हूं। ठीक है, मुझे धन को संचित कितना करना है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। अर्थात मेरा कुटुंब भूखा ना रहे, इतने प्रयास मुझे करना है। प्रारब्ध बस धन ज्यादा आ जाए तब भी मुझे मर्यादा में खान पान करना है और रहन सहन करना है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जो स्वार्थ की खातिर अपने मन में न जाने कितनी इच्छाओं को पाले हुए है, वह सही मायने में चांडाल के स्वरूप में आ गया है। अर्थात हर वक्त पाप कर्म में बंधा हुआ अपनी जिंदगी को नाश कर देता है। ये जो स्वार्थ है, वह स्वार्थ मेरा ही पाप बन जाता है। ये गहरा मनन मुझे करना है। अच्छा, एक बार ये विचार करके देखें कि मैं अपने तन के लिए सुख भोग प्राप्त करने का यत्न करता हूं, तो मेरी देह प्रयणता बढ़ेगी या मेरी देह प्रयणता घटेगी? इसलिए कहते हैं यह ही माया का प्रचंड स्वरूप है। माया जो है नहीं। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर जहां मन लग जाई, तिसको माया जानो भाई। अर्थात गो गोचर, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो मन है, ये जहां जहां तक जाती है, जितने भोगों को ये विचार करती है, इस पूरी सृष्टि में जिसके बारे में जहां जहां तक यह अपने इंद्रियों के घोड़ों को दौड़ा सकती है, वह दौड़ा ले, वहां तक उसकी माया ही है। इसलिए कहते हैं गो गोचर जहां मन लग जाई, तिसको माया जानो भाई। ये माया है, और ये माया का इतना प्रचंड स्वरूप है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता।
इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं बड़ी कोशिश करके अपने मन को इन विकारों में से काबू रखना चाहिए, जिससे सब तापों से खुलासी मिले। मैं पाप कर्मों में बंधा हुआ हूं, क्या ये स्वीकार करता भी हूं? मैं बेचैन हूं, क्या ये स्वीकार भी करता हूं? मेरे अंदर तृष्णा की अगन जल रही है, मैं तप रहा हूं, क्या मुझे एहसास भी है इस बात का? इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं वचन नंबर 72 में, पेज नंबर 115 पर, कि धन संचित करने की जो आशा और तन का मान और सुंदरताई, मन का अति वासना में गिरफ्तार रहना, यह ही घोर जाल है, जिससे जीव एक पलक भी रिहा नहीं हो सकता। बड़ी से बड़ी संपदा, मान, भोग प्राप्त कर भी लेवे, तो भी हर वक्त त्रिखावंत रहता है, यानी एक पलक का धीरज नहीं पाता। अज्ञान जो जीव को हर वक्त अशांति का कारण है, इसको निष्काम सेवा के शस्त्र से काटना चाहिए, तब ही अखंड शांति को प्राप्त हो सकता है। क्या मेरे अंदर धन को संचित करने की जो आशा है, जो इच्छा है, वह है? यदि धन को इकट्ठा करने की इच्छा है, तो यह लोभ का प्रतीक है। वह लोभी मनुष्य होता है। कामी नार प्यार जिम, लोभी प्रिय तिन दाम। कामी को स्त्री दिखती है, लोभी को धन दिखता है। ये जो धन है, ये धन सही मायने में लोभ का वह विकार है, जिसको जितना धन मिलता जाता है, वह उतना धन और भी इकट्ठा करने की चाहत रखता जाता है। धन की तृष्णा से कोई नहीं तृप्त हो पाया। वह धन उसी के पाप का कारण बनता है। शास्त्र कहते हैं लोभा पापस्य कारणम। लोभ ही पाप का कारण बन जाता है। धन को इकट्ठा करने की जो आशा है, क्या मेरे अंदर है? मेरे तन का जो मान है और मेरी जो सुंदरताई है, वह मेरी बनी रहे, यह मेरे तन के अहंकार को प्रदर्शित करता है। मेरे तन का जो मान है, मेरी जो सुंदरताई है, वह मेरी बनी रहे। यदि कोई मुझे गाली दे देता है, तो मुझे कितना बुरा लगता है। मेरे लिए यदि मेरे ही चेहरे पर कोई कंकड़ पड़ जाए, कोई कोई दुर्घटना होने पर मेरे ही तन में यदि कहीं कोई खोट आ जाए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो चर्म रोग के होते हैं, उनके पास जाकर के उनको ठीक कराता हूं। इतनी इतनी सर्जरी करा लेता हूं कि अपने ही चेहरे के लिए इतना खूबसूरत बना लूं, कोई रोग ना आने पाए, कहीं मैं भद्दा ना दिखूं। तो ये मेरे तन का मान है, ये मेरी सुंदरताई है। और मन का अति वासना में गिरफ्तार रहना, यह ही घोर जाल है। ये जो तीन बिंदु हैं मन के अंदर मेरे, कहीं संकल्प ऐसे तो नहीं है कि मैं अपने आप को स्थायित्व बनाने के लिए न जाने कितने इच्छाओं को पाले हुआ हूं, जिससे जीव एक पलक भी रिहा नहीं हो सकता, कभी भी रिहा नहीं हो सकता। शास्त्र कहते हैं जो धन के संचय की बात है, सभी के पास धन इकट्ठा होता ही है, या यूं कहें धन कमाता ही है हर मनुष्य। लेकिन उस धन को भागवत कहती है 5 भागों में विभक्त कर देना चाहिए। सबसे साधारणता तो ये कहा गया है कि
10% अपनी नेक कमाई का अप, अपने निकट जरूरतमंदों में खर्च कर देना लाजमी है। यदि तूने वह 10% खर्च कर लिया अपने निजी खर्चे में, तो वह हानि के देने वाला है। लेकिन भागवत कहती है कि यदि इससे ज्यादा और भी धन को खर्च करें और विभक्त करें, तो कहते हैं एक नेक कमाई का कुल धन 5 भागों में बांटें। पहला धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा अपने ही धन की अभिवृद्धि के लिए व्यापार में लगा दे, चौथा भोगों में खर्च करे, और पांचवा स्वजन की सहायता में लगा दे। अर्थात 20% वह दान कर दे, स्वजन की सहायता, जो मेरे अपने जन हैं, जो जरूरतमंद हैं। अपने भोगों में खर्च करने के लिए मात्र 20% दिया है शास्त्र ने। धर्म में खर्च करें, जो धर्म मेरे गुरु ने दिया है, उस धर्म में 20% का दान शास्त्र निर्धारित करती है। यश के लिए, अर्थात जो मेरे गुरु की कीर्ति है, वह मुझे इस आधार पर करनी है कि मेरे परमपिता परमेश्वर ने यह जो तन दिया, ये इसलिए दिया जिससे कि उनकी कीर्ति हो जाए। मेरी कीर्ति उनकी कीर्ति में जुड़ी हुई है, और मेरी कीर्ति देह के आधार पर है। उनकी कीर्ति समस्त ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड के आधार पर है। वह सत्पुरुष हैं, वह मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर हैं। व्यापार में लगा दे जिससे कि धन की वृद्धि हो, यह प्रक्रिया चलती रहे कि सबका पेट भरता रहे। केवल 20% अपने भोगों में खर्च करे, यह आधार है। लेकिन हम कितना खर्च करते हैं, इसके लिए तो शास्त्र मना कर देते हैं, मर्यादा के विरुद्ध। परमपिता परमेश्वर इसीलिए हम सभी से कहते हैं कि कहीं तेरे अंदर धन के संचित करने का जो संकल्प है वह बढ़ तो नहीं रहा है। अपनी जरूरत के लिए कुछ धन संचित करके वह जरूरत पूरी कर दे। क्योंकि कुछ सामान्य व्यक्ति, सामान्य जीवन के होते हैं, उनके पास ज्यादा धन नहीं होता। वे अपनी जरूरत के आधार पर धन संचित करके जरूरत को पूरी कर दें, लेकिन भाव उनका ये ना हो कि मेरे लिए धन इकट्ठा करना है। क्योंकि धन इकट्ठा यदि कोई भी करता है, जरा विचार करें इससे और गहरा, कि यदि कोई धन इकट्ठा करता है तो किस आधार पर और किस लिए करेगा। तो एक ही बात का इन बातों का एक ही जवाब होगा कि अपनी देह के लिए इकट्ठा करेगा, या फिर देह से जो संबंधित नाते हैं, जो कुटुंब हैं, उनके लिए करेगा। तो इस भाव से मेरी देह प्रायणता बढ़ेगी या मेरी देह प्रायणता घटेगी? तो उत्तर मिलेगा कि धन का संचय देह की प्रायणता को बढ़ा देगा, और यह लोभ है। तन की सुंदरता और तन के मान से मेरे तन का अहंकार और बढ़ जाएगा। ये देह प्रायणता बढ़ जाएगी, तो मेरी जो ईश्वर प्रायणता और गुरु प्रायणता है वह घट जाएगी। तो मुझे जो मन की मन का जो तन का मान है और जो सुंदरताई है उसका महत्व देना है, या फिर मुझे अपने परमपिता परमेश्वर की ओर गमन करना है, यह महत्व देना है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ये जो तेरे मन में संकल्प हैं, इन संकल्पों में तेरी देह प्रायणता, देह से संबंधित न जाने कितनी इच्छाएं पाले हुए है। ये जो वासना है, ये वासना में तू गिरफ्तार रहता है। इसलिए एक पलक भी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि ये घोर जाल है, और इस जाल में बड़े बिरले ही निकल पाते हैं। जब तक दम रहती है इस तन में,
जब तक मन में उमंग इस संसार को प्राप्त करने की रहती है, तब तक परमात्मा कहाँ नजर आता है। वह तो इस संसार में यह करने की कोशिश करता है कि मैं सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊं, सबसे ज्यादा भोग इकट्ठे कर लूं, सबसे ज्यादा मैं अपनी संतति के लिए क्या क्या नहीं कर दूं। उसके मन में तो ये उमंगें होती हैं। यहां तक कि वह अपने आप को इस स्थिति में लेकर आ जाना चाहता है कि अपने ही निकटतम समस्त लोगों से सबसे ऊपर मैं पहुंच जाऊं। अपने ऊपर, सबसे ऊपर का मतलब ही है कि सबसे ज्यादा धनाढ्य हो जाएं। इसलिए कहते हैं कि बड़ी से बड़ी संपदा, मान, भोग प्राप्त कर भी लेवे, तो भी हर वक्त त्रिखावंत रहता है। यानी कि यदि ऐसा भाव उसने प्राप्त कर लिया, और भाव प्राप्त करके वो सबसे ज्यादा धन संपदा भी इकट्ठी कर चुका है, बहुत ज्यादा मान भी प्राप्त कर लिया है उसने इस अपने निकटतम समस्त व्यक्तियों के अंदर, इस सांसारिक रूप से, श्री महाराज जी कहते हैं तब भी वह त्रिखाबंत यानी तृष्णा की आग में तब भी जलता रहेगा। यानी कि एक पलक का भी धीरज वह नहीं पाता, उसको धैर्य मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये रास्ता धीरज का है ही नहीं, मिल कैसे सकता है। ये विकार जितने जो बढ़ाता है वह और भी ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। यह मनन आज तक उसने किया ही नहीं। ये तो ठीक वैसे ही बात है कि जैसे जैसे इस प्रचंड आग में घी डाला जाता है, वैसे वैसे सही मायने में यह आग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस आग को ठंडा करने के लिए सत्पुरुषों ने यह मार्ग दिया है कि इस मार्ग से तू अपने जीवन में ठंडक को प्राप्त कर ले। ये जो ठंडक है वह इन भोगों से निजात पार करके मिल सकती है, कभी भी इन भोगों को भोग करके नहीं मिलती। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि इन भोगों को मैंने नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही मुझे भोग लिया। यह है सही मायने में मेरे जीवन की सच्चाई। मेरे जीवन की सच्चाई को यह जान करके भी मैं अपने आप के लिए कभी भी ये नहीं विचार करता कि अब मैंने अपने जीवन में यह नियम धारण कर लेना है जिससे कि मैंने कोई गलती अब नहीं करनी। इसलिए भागवत का ये श्लोक है कि जिस प्रकार अग्नि में घी डाल करके अग्नि और प्रचंड हो उठती है, ठीक उसी प्रकार इन कुवासनाओं को जैसे जैसे मैं धारण करता हूं, वैसे वैसे मेरे मन की जो प्रदीप्त है अर्थात इच्छाएं हैं, वह और भी ज्यादा ज्वाले की तरह और भड़क उठती हैं। मैं जितना धन इकट्ठा करता हूं, मैं और चांडाल का स्वरूप बन जाता हूं। मैं जितने जितने तन की और मेरे तन के सुंदरताई की और मान की ओर में बढ़ता चला जाता हूं, वह मेरे लिए पाप बनता चला जाता है। मेरी देह प्रैणता और बढ़ती चली जाती है, ईश्वर प्रैणता घटती चली जाती है। इसीलिए अंत में हम सभी इस बात को गहराई से दृढ़ कर लें कि मैंने मर्यादा का ही खान पान और रहन सहन करना है। मर्यादा से ऊपर मेरे लिए पाप बन जाएगा। यह आधार मेरे जीवन का होना है, जिससे कि ईश्वर परायणता बढ़ जाए और देह परायणता मेरी घट जाए। इन भावों के साथ और अपने अंदर दृढ़ संकल्पों के साथ हम इन दोनों वचनों को गहराई से और ज्यादा मनन करें, ताकि परम पिता परमेश्वर की शरण में हम सभी पहुंच जाएं और सेवा का सही सोपान समझ करके परमात्मा में ही लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।